कभी मिले या किसी कामना से मिले, किसी स्वार्थ से मिले, वो मित्र है। और सह खादती सह खेलती, संग खावे संग सोवे संग सब काम करे, वो सखा। ठाकुर जी मित्र नहीं बनाते, ठाकुर जी सखा बना में। किशोरी जी सहेली नहीं बनाती, किशोरी जी सखी बनाती है। सखा सहेली मतलब जो संग ही रहे, दिन रात संग ही पौड़े। कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी अकेले सैया पे नहीं सोते होंगे नंद भवन में, तो एक ही रजाई में, यहाँ तो मधुमंगल घुस जाता होगा, माते श्रीदामा घुस जाता होगा, पीछे ते जो बाकी के सुबह आदि सब ठाकुर जी के मित्र आदि हैं, सब एक ही बिस्तर में सो जाते होंगे। रात में लड़ाई चलती होगी, रजाई कौन खींच लेगा, ठाकुर जी को कुड़ते होंगे, ऐसा भाव आवे। क्यों? क्योंकि सखा है ना, संग ही रहेंगे। तो सुदामा जी को मित्र नहीं बताया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 3 गुण बताए उनके। ये 3 गुण यदि हम अपने जीवन में ले आए तो किशोरी जी, किशोरी माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु, श्याम माने चाकर राखो। मीराबाई तो प्रार्थना करती हैं कि हे श्याम जी, मुझको अपनो चाकर बना लो। चाकरी कैसे मिले? ठाकुर जी की चाकरी को मतलब नौकरी नहीं है। वो एक भजन गाते हैं, तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। नौकरी है, चलो ठीक है, आपने मान लिया प्रारंभ नौकरी है, किसी को जॉब पर रखते हैं तो वो नौकरी के भाव से मान लो, उसको स्वीकार कर लो। लेकिन तुम सदा सर्वदा केवल नौकरी में ही रहे ना, तो तुमने कुछ अच्छा किया ही नहीं। वो नौकर जब तक मित्र ना बन जाए बॉस का। किशोरी जी, ठाकुर जी यदि नौकरी में धर भी लें तो हमारा सिद्धांत क्या हो, केवल नौकरी तक सीमित ना रहें, ऐसी नौकरी करें, ऐसी चाकरी करें, ठाकुर जी सखा बना ले, ठाकुर जी मित्र बना ले। सुदामा जी के 3 गुण देखे। अन्य कई सखियों के गुण सब जगह सब बताए हैं, लेकिन मेरी मति में जो है मैं वो कहूं, ये गुण जामे सो ठाकुर जी के योग्य है। पहलो विरक्त इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है। विरक्त का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि गुलाब जामुन मेरे सामने मत ले आना, क्यों नहीं लाना, आते ही मेरा मन करेगा खाने का। ये विरक्ति नहीं है। विरक्ति किसे कहेंगे? सामने धरा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं जावे उस पर, इसको कहेंगे विरक्ति। इंद्रियां कैसी हों? विरक्त हों। संसार का भोग विलास जितना भी है सबको सामने प्रस्तुत करके अपना टेस्ट लिया करो। तुम्हारा मन जा रहा है, अभी भी हम में कमी है, अभी किशोरी जी के योग्य नहीं बने। नित्य प्रयास करो, और ये करते 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 जिस दिन वो वस्तु तुच्छ सी लगे ना, समझना हाँ अब नेक थोड़ो किशोरी जी के समीप जावे योग्य है गयो, नेक थोड़ो पास आ सकूं उनके। विरक्त इंद्रिय। दूसरा प्रशांत आत्मा। शांत भी नहीं, अत्यंत शांत बन जाओ। हमारे लाल जी को और किशोरी जी को ज्यादा बोलवे वाले अति प्रिय नहीं है। जो ज्यादा बोले, मतलब आप कहोगे तो फिर आप तो कभी प्रिय नहीं होगे ठाकुर जी को, क्योंकि आप तो पूरे दिन कथा करते हो, दिन रात बोलते ही रहते हो। नहीं, भाव यही है, जब बोले सो हरि चर्चा, जब बोले सो हरि लीला, जब बोले तो श्री जी का भाव बोले, संसार के भाव नहीं बोले, तो ठाकुर जी की चर्चा बोले। जो बहुत बाह्य चर्चा करता है ना, ठाकुर जी उससे दूर ही रखते हैं, बोले कि ना लाला तू दूर ही रहे, तो हमें सुख ना मिलेगा। लेकिन जो ठाकुर जी के चिंतन करते रहे, ठाकुर जी के भाव को स्मरण करते रहे। श्री राधा बाबा का एक भाव बताया कि लीला चल रही थी, तो लीला के स्वरूप पर
कहीं ना कहीं संशय उनको रहता था कि लीला का जो स्वरूप है वो पूर्ण ठाकुर जी का भाव तो नहीं होगा। ऐसा भाव लीला के स्वरूप के प्रति रखते थे। लेकिन आज जब बाबा के कक्ष में दोनों स्वरूपों ने प्रवेश किया, वहां रखे हुए पुष्पों से जब सेज सजाई, बाबा कहीं बाहर गए थे, लौट करके आए तो देखा जो उनके भाव में उन्होंने किशोरी जी की सेज सजाई थी, बिल्कुल वैसी ही सेज, वैसी ही शयन शैया दोनों स्वरूपों ने सजाई है पुष्पों से। तब पूर्ण भरोसा भयो, तब पूर्ण विश्वास भयो। जाके हृदय में संसार के विषय भाव ज्यादा प्रस्तुत ना हो, ज्यादा प्रकट ना हो, जो प्रशांत है, अत्यंत शांत है, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का भाव क्या है? जितेंद्रिय का भाव यानी कि जिसकी प्रत्येक इंद्रिय, जैसे हमारी जीभ तड़पती है जलपान के लिए, जैसे हमारी त्वचा तड़पती है गर्मी में एसी के लिए, सर्दी में हीटर के लिए, जैसे हमारे पैर तड़पते हैं तपती धूप में चप्पल के लिए, जैसे हमारा कान तड़पता है जगजीत सिंह आदि जैसे सुंदर मखमली भावों को सुनने के लिए, या फिर ब्रज के सुंदर रसों को सुनने के लिए, ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय श्री श्री जी का भाव, श्री श्री जी का स्पर्श, श्री श्री जी का भोग, प्रत्येक इंद्रिय को जो संसार से चाहिए वो संसार से ना हो करके श्री श्री ठाकुर जी के चरणों से संलिप्त कोई भाव मांगे हमारी प्रत्येक इंद्रिय, वो है जितेंद्रिय। जीव को कुछ भी चाहिए तो वो पहले श्री जी के चरणों में अर्पित हुआ हो। कान को कुछ भी चाहिए, कभी तटिया स्थान जाओ वृंदावन में, बाबा मुझसे बहुत स्नेह रखें, हमारे संग एक बालक है, और जब भी कहीं कथा में जाऊंगा बाबा इनके द्वारा ठाकुर जी को प्रसाद भेजें, इतना स्नेह करें बाबा, जब भी मैं जाऊंगा वो को पकड़ करके एकांत में ले जाऊं। तटिया स्थान आज के युग में श्रीधाम वृंदावन में गुप्त और प्रकट वृंदावन है। तटिया स्थान, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवेश नहीं, फोन का प्रवेश नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगे कि हाँ श्री श्यामा जी यहां आज भी रमण कर रही हैं, विहार कर रही हैं। वहां के महापुरुष आज भी कभी मैं जाऊं वो पकड़ के ले जाएंगे, वो कहेंगे लाला का जो भाव सुना। यदि कोई ऐसो भाव कोई ने गा दियो जो किसी रसिकाचार्य का नहीं है तो बाबा सुन तो ले, फिर बाद में पतो कहा के लाला तेने बहुत सुंदर भजन सुनायो, बहुत सुरीलो गायो, लेकिन कोई रसिक की छाप ना है यहाँ पे। तो माने कि बाबा रसिकन की छाप हैवे को मतलब, बोले रसिकन की छाप हैवे को मतलब है किशोरी जी की छाप। ये जो सूरदास कहते हैं, कुम्मन दास कह रहे हैं, ये जो छाप है ना, ये इनके नाम ना है, ये लाल जी के ही अलग अलग सिग्नेचर हैं बाबा के। अगर कोई पद के विश्राम में सूरदास नाम आ गया ना तो समझ ले लाल जी ने वापस साइन कर दियो कि ये गावे योग्य है, ये मेरो प्रसाद है केवल। वाकु सुना ये भाव। इन तीन चीजों का विशेष ध्यान रखें बस। श्री किशोरी जी आजा सबरिया, सिर पर है गोरस की मटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी, आजा रे चित चोर गवारे, आजा रे चित चोर गवारे, थाड़ी तेरी गुजरिया सबरिया, आजा रे आजा सबरिया। सब गोपी गाती जा रही हैं, नजर घुमाती जा रही है, कहती तो जा रही है कोई दही ले लो, अरे कोई घी ले लो, अरे कोई मक्खन ले लो, लेकिन अपनी नजर को घुमाती भी चल रही है कहीं से श्याम सुंदर आ जाए। वृंदावन निकर गयो, यमुना पार करके माठ पहुंच गए, लेकिन अभी तक श्याम सुंदर के दर्शन ना भय। किशोरी जी बोली मैं यहीं बैठी हूं, अब तुम लोग जाओ, जाकर के विक्रय करके आओ, शाम को लौट के फिर चल देंगे। कन्हैया तो दिखे नहीं। अच्छा श्यामा जी आप विराजो, हम अभी आमे। सब गोपी गई, पूरे माठ में घूम के आई। महाराज एक व्यक्ति ने भी दही ना खरीदो,
एक नौ घी ना खरीदो। आज तो ऐसो दिन गयो गोपिन को, ना तो लाल जी के दर्शन भये ना कुछ विक्रय भयो। सब बड़ी दुखी है गई। अरे कोई यहाँ तो यूं ना पूछ रहा तुम्हारा दही कैसो है, कहा भाव है, घी कितने को है। बोले दही घी की तो बहुत दूर की बात, कोई हमारे मोहते यूं ना पूछ रहा कि भाई तेरे दांत कितने हैं, कहां ते आई है। कोई झूठे को ना पूछ रहा, इतना बुरा काम है, दोबारा कभी ना आमेंगी यहाँ पे। ठाकुर जी के विवाह स्थली के पास में ही है माठ, भांडीर वन के पास। सायकालीन को समय है गयो। सब गोपी बोली अब वापस चलो, किशोरी जी श्रम है रहे हो, आज हमने एक और अपराध कर दियो। किशोरी जी और ले आए संग में। सब गोपिन को संग लेकर के श्यामाजू को जैसे ही पार करवे के काजे जान लगी, अटारी पे चढ़ करके देखी तो महाराज यमुना जी में एक भी नौका नहीं है। दूर दूर तक कोई भी मल्हा ना दिख रहा है पार करवे वारो। किशोरी जी ने पूछी कहा भयो? बोले अरे श्यामाजू आज तो बड़ो विचित्र भयो। बोले कहा? बोले एक भी नौका ना है, एक भी पार करवावे वारो मल्हा ना खड़ो, कैसे जाएंगी हम? अभी तो बहुत दूर है बरसानो, यहाँ से वृंदावन जामेंगे, फिर वृंदावन से आगे जामेंगे, अरे बहुत समय लग जाएगा। आज तो ब्रह्मानु जी बहुत डांटेंगे, कीर्ति मैया बहुत मारेगी, कहां लेके गई छोरी है, कैसे जामे पल्ली पार। किशोरी जी बोली एक बार और चढ़ के देखो, शायद कोई मिल जाए। गोपी गई अटारी पे चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि घुमा करके देख रही हैं, लेकिन एक भी नौका नहीं, एक भी मल्हार नहीं मिला। इतने में ही दूर नेक सी नौका, और वह नेक सी नौका में बटुआ से कन्हैया, छोटे से लाला बैठे बटुआ से मोड़े के। हमारे यहाँ ब्रज में बटुआ से मोड़े को मतलब बहुत मलूक। कोई बालक जन्म ले तो सब देखवे जामे, अरे कैसो है लाला? बोले ऐसा बटुआ से मोड़े को। बटुआ कहते के? हाँ पर्स से कहें। वाह भैया सब जाने समझन हमारी। पर्स से कहें, बटुआ से मोड़े को मतलब? बोले जब खुलेगो, जब बड़ो होगो तो खूब सारो धन देगो, या हमारी कहें बटुआ से मोड़े को। अरे दूर एक छोटी सी नाव दिख तो रही, नेक सी नाव, और वहां में नेक सो लाला। लेकिन गोपिन को ये ना पता कि ये कन्हैया है। ठाकुर जी को तो पता चल गई, श्यामाजू बैठी है, उनको यमुना पार करनी है, याचना कर रही है नौका की। तो ठाकुर जी तो बढ़िया बगलबंदी पहन करके, सिर पर स्वापा बांध करके, ऊंची धोती पहन के, पामन में कड़ूला बांध के, हाथन में सुंदर पाजेब, हाथन में कड़ूला पहन के, करधनी बांध के ठाकुर जी पधारे। और नेक सी अपनी नौका, नेक सी छोटी सी ऐसी बिल्कुल, और वह वहीं के वहीं घुमा रहे हैं, वहीं वहीं चला रहे हैं। अरे श्यामाजू एक नौका दिख रही है, वह नौका में नेक सो बटुआ सो एक छोरा बैठो है, दिख तो रोना है, कारी कारी रात में बाको मोह कैसो है, कारो सो है कोई। किशोरी जी बोली अब पार तो करनो, और कोई साधन तो है ना, यमुना जी में कूद के तो जाएंगी ना, सबरी भीज जाएंगी। भाई को बुला, अरे ओ मला के इतकुआ, मैं ना आ रहा, मना कर दे। अरे ओ नेक से लाला, नेक अपनी नाव को लेके आ, मैं ना आ रहा हूं, पहले तमीज से बुला। मला को दिख रहा हूं मैं तो, तू जाने में कौन हूं? मैं कोई ये यमुना पार करवावे वारो ना हूं, मैं कोई मला ना हूं, मैं कोई नौका विहार यहाँ कर तो डोलू ना हूं। अपने बाबा के पैसा से अपने काजे नौका बनवाई है, छोटी सी, इतनी बड़ी है जहां मैं यहां आ सकूं, अपने बिहार के काजे बनवाई, मैं कोई मला थोड़ी हूं। गोपी बोली अरे भैया रिश्यार हो, तुम या तो प्रेम से बुलाओ, कहीं तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी, ऐसे कहोगी तो चलो जाएगा। अब जो भी है मैं बुलाए लो, श्यामाजू श्रमित है रही है। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सही ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर के और चल दिए वहीं पे, और गाते जा रहे हैं आनंद से, जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। देखो नैया में कौन बैठे हैं? लाल जी, और लाल जी के उधर में ही हम सब बैठे हुए हैं। नैया में हम हैं
और गम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। ओ हम ही हैं नदियाँ और हम ही किनार। हम ही नदियाँ और हम ही किनार। हम ही हैं नैया और हम ही किनार। हम ही नैया और हम ही किनार। हम ही हैं नदियाँ और हम ही किनार। हम ही नदियाँ और हम ही किनार। ओ हम ही बटोही, हम ही बटोही, ओ हम ही बटोही, हम ही बटोही। और हम के बनहार करे बिन पैसा पार। बिन पैसा पार। नदियाँ में हम हैं और हम में संसार। करे बिन पैसा पार। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी सब है। ठाकुर जी कह रहे हैं हम ही बटोई, हम ही खेवन पार, हम ही सब कछ में। नदी भी हम हैं, किनारों भी हम हैं, नदी पार करावे वाले भी हम हैं, सब कछु हम ही हैं। करें बिन पैसा पार। नैया में हम हैं और हम में संसार। हो जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में बोल नंद के लाला की जय हो। प्रेम बस्ती और हम ही बाजार। हम प्रेम बस्ती और हम ही बाजार। हम प्रेम बस्ती और हम ही बाजार। हम माल मालिक, हम ही माल दामार सबरी सोहार। जाते हैं हार रखे तीनों पे प्यार। दीनों पे प्यार, रखे तीनों पे प्यार। दीनों पे प्यार। नैया में हम हैं और हम में संसार। नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में ठाकुर जी संसार। बुला रही हैं गोपी, नौका चला रहे हैं और यही गा गा करके कभी नाचन लग जाएं, कभी नौका की पतवारें उठा करके गोपी इनको दिखाने लग जाएं। गोपी घोड़ी पे हाथ धर के बैठी हैं। कितनो समय लगा रहो यहाँ आवे में, जिन कैसो हमें मल्हा मिलो आज। राधा रानी बोली अब जैसो भी है आन दो, पार करनो जल्दी बरसाने जानो। ठाकुर जी 2 घंटा में तो आए, नाचते कूदते आनंद करते, कभी नाचन लगे कभी कछू करें, पहुंच गए। गोपी बोली हाँ भैया पार करेगो? बोले नहीं करूंगा। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामाजू विराजी, हमें बहुत दूर जाना, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लत्ता चल दिए कलकत्ता।
पार करनो है, कछु तो देनो पड़ेगा। कहा दोगी? बोले कहा चाहिए तू ही बता। बोले एक तो पहली बात, ये जितनी भी मुंह को दिख रही कहाँ है, ये सबरी तो मेरी नैया में बैठे, छोटी सी नाव मेरी, वहां में इतनी सबरी बैठ जाएंगी कहीं डूब गई तो मैं तो अपने काजे बनवाई है। विषम परिस्थिति तुम्हारी हमारे देख के मैं आ गया हूं, इतनी ने तो ना बैठाऊंगा मैं। अरे भैया सबन को पार करना पड़ेगा। बोले ना तुम सबन को ना बैठाऊंगा, तुम सबन की जो सरदार नहीं है वाकू बैठा लूंगा, एक है पार करूंगा बस, इतनी इनको ठेका थोड़ी लिया मैंने। गोपी बोली मुंह तो जाके मन को भाव बढ़िया ना लग रहा, मला बड़ो विचित्र है, कुदृष्टि डाल लो हमारी किशोरी जी पे। सखी बोली अरे काम ने करवावे के काजे सबन को बाप बनाना पड़े, नेक देर को या की बात मान ले, कहा बुराई है। किशोरी जी को नाम दे देंगे, फिर धीरे धीरे हम चढ़ जाएंगे सबरी नाम में। हाँ भाई अपनी सरदार नहीं लिया, वाकू पार कर दूंगा बस, बाकी तुम लोग अपनो देख लियो कैसे तुम्हें करना है। बोली रुको हम पूछ के मैं सब कहीं जाके किशोरी जी से कहें कि आ तो गो यूं कह रहा है कि आप ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, आ तो गो है लेकिन यूं कह रहा है कि आपको पार करे वो। किशोरी जी बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जन कौन है कहाँ को है कैसे है। बोले वो तो हमें पता है, लेकिन किशोरी जी अब मान जाओ, कैसे जाएंगे इतनी रात में, दूर दूर तक कोई नौका ही ना है, यमुना जी तो पार करनी है ना, आप कृपा करो। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो फिर मैं चढ़ू नाव। बोले तुम चढ़ो, फिर संग संग तो हम चढ़ ही जाएंगी, और नेक दूर नाव निकली नहीं कि हम सबरी कूद जाएंगी भाई में, फिर तो पार करना ही पड़ेगा, फिर कहां जाएगा लेके। किशोरी जी जैसे ही आई, ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो है, आहा, देख करके वहीं ने उछावर है गए, प्रणाम करने लगे। जैसे किशोरी जी पधारी, जैसे नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में। तो बोले पहले आपके चरणन को धो दूं मैं, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगा तभी नौका में बैठाऊंगा। सब गोपी बोली तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख मुंह को तुमसे और कछु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुंह को यही दक्षिणा चाहिए, ये तुम्हारी जो सरदार नहीं है ना, या के मतलब तुम्हारी जो सरताज है, तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है, या के चरणन को मैं धोऊंगा, चरणन को धो करके तभी आपको अनुमति दूंगा अपनी नौका में चढ़ने के। सब गोपी किशोरी जी से बोली किशोरी जी निवेदन कर रहा है आपके चरणन को धोनो चाहे, आज्ञा करो। कहा करें? अरे जन कौन है कहां को है कैसे है मैं तो जानू ना हूं, या को कैसे अपने पामन को स्पर्श करन दूं। सब गोपी बोली किशोरी जी और कोई हम पे उपचार भी तो ना है, यही करना पड़ेगा, अब आप स्वीकार कर लो, मान जाओ। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम लोग इनके काजे मान जाऊं। किशोरी जी ने अपनो दोनों चरण आगे किए, ले भैया धो ले। ठाकुर जी ने पहले तो बढ़िया सुंदर सा एक गड्ढा कियो, और गड्ढा करके वहां में किशोरी जी को एक पाम आ सके इतना ही बड़ो कियो, वहां में किशोरी जी ने एक चरण पधरा दियो। ठाकुर जी यमुना जलाला में अपनी अंजलि में भर भर के लामे और ला करके श्री किशोरी जी के सुंदर चरणन को प्रक्षालन कर रहे हैं। किशोरी जी एक चरण से खड़ी हैं और एक चरण को ऊपर उठाए रखो, तो बार बार किशोरी जी को जो श्री अंग है वो ऐसे झूल रहे हो है कि अभी मानो जैसे कहीं गिर ना जाएं। तो गोपी जब संग में आ जाएं हाथ पकड़ के, ठाकुर जी को कोई पकड़ा को नहीं, हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिनके चरण धो रहे हैं, केवल उन्हीं के चरण, उन्हीं को ही पूरा अंग होना चाहिए बस। तुम लोगों ने स्पर्श किया तो तुम्हारे चरण धुले ऐसा मानो जा सके, तुम लोग दूर रहो। ललिता विशाखा बोली अरे शर्म ना आ रही तो पता हो कौन के पाम धो रहा है, एक पाम ते खड़ी है, एक पाम देख ऊपर कर रखो, कितना श्रम है रहो उन्हें। श्री ठाकुर जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ा करके जो किशोरी जी ने अपना पाम उठा रखो वाके नीचे अपने हाथ लगाती है, एक हाथ से प्रक्षालन कर रहे हैं, दूसरे हाथ से दूसरे चरण को किशोरी जी को अपने हस्त कमल पर लेकर के बैठे और बोले हे किशोरी जी आप गिरोगी नहीं, घबराओ मत, आप दोनों वरद हस्त मेरे शीश पर रख लो और खड़ी है जाओ। किशोरी जी ने अपने दोनों वरद हस्त ठाकुर जी के सिर पर रखे हैं, एक चरण को धो रहे हैं, दूसरा चरण हाथ में ले रखो है। आहा, श्री परमानंद दास जी याद दृश्य को देखें, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। सब लोग गाना धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन
मन मोद कारी विरह सागर तरण धन धन विरह सागर तरंग धन धन विरह सागर तरण धन धन विरह सागर तरंग धन धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन 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 राधिका के चरण दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन श्याम जिनकी शरण धन धन श्याम जिनके शरण धन धन श्याम जिनकी शरण धन धन राधिका के चरण 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 धन धन राधिका के राधिका के राधिका के राधिका के ऐसे मंगलमय चरणार विंदों में दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण। ऐसे किशोरी जी के चरणार विंदों का प्रक्षालन कर रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां देख रही हैं, ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। चरण धोने के बाद ठाकुर जी अपनी अंजलि में किशोरी जी के चरण जल को भर के आकाश में उड़ाते हैं, तीनों लोग पवित्र हो जाएं, मेरे सबरे जितने भी हैं पितर सबरे मुक्त रह जाएं। ऐसा अनुभव करा रहे हैं उन गोपियों को। सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में। किशोरी जी जैसे विराजन लगी, इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी, तुम कहां चली आ रही हो सबरी? मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामा जी विराजेंगी, आपकी जो सिरमौर हैं यही विराजेंगी, और कोई को जगह ना है मेरी नैया में। सबरी सखी बोली, अरे अरे भैया, नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करना, इतनी सी देर के काजे काई को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई।
एक दो तो ठाकुर जी की गोद में ही बैठ गई, जगह ही नहीं वहां में। कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है, एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी दें धक्का, अब ही गिर दूंगा यहाँ पे। मेरी नेक्स्ट सी नहीं है, वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के। अभी भैया एक पद दिखा रहे थे श्री ध्रुवदास जी को, वहां में नैया देखो कितनी सुंदर वर्णन, यहाँ की नैया देखो। ये पहलो नौका विहार है, बाकी बात तो फिर बहुत सुंदर सुंदर नौका आई, वहां में ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन हमारे ब्रजवासी ब्रज के भाव सो तो ऐसे ही बता मैं। नेक्स्ट इसी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसी नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ही ठाकुर जी तो उबासी लेने लगे जोर जोर की। कभी यहाँ को मैं, कभी वहां को मैं। गोपी बोली कहा भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दी, चला काई कुनारो? बोले वो कहा मुझको भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुझको भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं। गोपी बोली अब या बीच भंवर में तो भोजन कहां तिला में? बोले तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहाँ है, तुम्हारा घी दूध दही कछु बिको ना है ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई, तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, बाकू तो मैं कैसे चला लूं, बा में तुम सबरी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे? कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रहे हैं, सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो जाके सामने। हाँ कहीं पतो चली पल्लंगू पहुंच गई होके कछु द्रव्य दो तो हम कहते हो देंगे, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे। तुम्हें पता ना है मैं अपने अपने अपनी मैया को बहुत लाड़ लाऊं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुंह को पवानो पड़े। गोपी बोली भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है, पीछे ही पड़ गो है। सब गोपी आने लगी आकर के अपने हाथन से। ठाकुर जी बोले तुम में तो बदबू आ रही, तुम सबरी हटो, तुम्हारे हाथन से नहीं पाऊंगा। तो बोले वो जो बैठी कहाँ है सामने गौर वरण, उनके हाथन से पाऊंगा। गोपी बोली अब फेंक देंगी जमुना जी में, जो मन में आ रहा हो सो करता जा रहा हो, उनके चरण धोले, उनके हाथे सिर पर धरवा ले, सब काम न कर रहा हो, अब यूं करो उनके हाथन से पाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो फिर नहीं पाऊंगा। बोले मत पावे। बोले तो ठीक है फिर हम सो रहे हैं, अपने आप चला लियो नौका को। सब गोपी बोली कहा करें भैया, ये तो ऐसे माने को ना है, या को तो नवनीत चाहिए, और श्री किशोरी जी के हाथन से ही पावेगो। आहा किशोरी जी के पास में ललता विशाखा गई, हे श्यामा जी हमें पता आपको श्रम बहुत है, लेकिन अब ये नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात न माननी पड़ेगी। पल्लंग को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन हे श्यामा जी ने आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। नहीं एक बात और मान लो, किशोरी जी बोली कहा अपने हाथन सुनने की आकू माखन और दही ये सब पवाए दो। किशोरी जी बोली तुम कैसे सोच सको, जन कौन है, कहां ते आयो, या कुछ जानू ना मैं, ऐसो कारो कारो सो तब तक घूर रहो को कैसे पवाऊं याकू। किशोरी जी ने श्रम, हम तो खूब कह रही है तू हमें देख ले, देख ही ना रहो, हम तो खूब कह रही है हमारे हाथन ते पाले, हमारे हाथन ते पाई ना रहो, आपको ही संग चाहिए बात। किशोरी जी हे श्यामा जी हम सहचरिन के काज नेक श्रम कर लो, नेक बागू पवाए तो, नहीं तो नौका यहीं बीच में अड़ी रहेगी, अभी बहुत समय है, रात्रि है, हमें पहुंचना बरसानो। सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आहा यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं। एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी। तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की उठवे की सब करवे की। लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में, सहचरियों के मध्य में, पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे हो है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे हो है, वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे हो है। और
श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों। बैठे युगल विहारी नाव में बैठे युगल। गाओ बैठे युगल विहारी नाव में बैठे युगल बिहारी। नाव में बैठे युगल विहारी। नाव में बैठे युगल बिहारी। ओ सैर करन हाटन की गवने। सैर करन घाटन की गवने। यमुना पर जितने घाट हैं सबका दर्शन करते, सहज ही ठाकुर जी सबका दर्शन करा रहे हैं। अब विश्राम घाट आगे हो, अब केसी घाट आगे हो, जबकि गोकुल से माट से बस नेक पार करो सामने वृंदावन। लेकिन ठाकुर जी तो आज पूरा नौका विहार कर रहे हैं श्री किशोरी जी के संग, सब सहचरीन के संग, सबके संग आनंद करते हुए जा रहे हैं। सैर करन हाटन की गवने। सैर करन घाटन की गवने। संग लिए सहचारी हो। संग लिए सहचारी सहचारी।
चलाए रहो, लेकिन जल्दी कर ले, अब तेरा पेटो भर गो। अब तो इन्हें जैसे कहीं माखन खवाई दी और दही खवा दी, सब प्रकार की तेरी सेवा कर दी, अब तो नहीं जल्दी जल्दी चला। ठाकुर जी 2 बार चला में और चला के फिर रुक जाए। बोले कहा भयो? बोले ऊर्जा खत्म है गई है मेरी। बोले कैसे मिलेगी तेरी ऊर्जा? बोले तुम सब मेरे सामने थे, हटो। जो गोरी सी है ना, सलोनी सी, उनको मेरे सामने बैठाए दो। वो मुंह को दिखती रहेंगी तो मुंह को ऐसा लगा कि मुंह को ऊर्जा मिल रही, मैं जल्दी जल्दी ले चलूंगा ना। मैं सब गई किशोरी जू यूं कह रहे हो कि आप आके सामने बैठ जाओ, आपको देखत देखत फिर नाव चलावे। वो किशोरी जी बोली आज तुम कहा का करवाओगी मोते? मेरे हाथन से माखन खवाई दियो, अब कह रही हो के सामने जाके बैठ जाऊं मैं, मुंह को देख के नाव चलावे को। किशोरी जू यदि ये यमुना ना होती, बीच भंवर में नाव नहीं होती और रात्रि को अंधियारो नहीं होता, हम आपको कछु नहीं करन देती। लेकिन आज कृपा करो बैठ जाओ ना, नेक देर की तो बात है, अभी पहुंचावे। किशोरी जी उठ करके आई और आकर के श्याम सुंदर के सामने बैठ गई, लेकिन टेढ़ी सी नजर करके बैठी, देख नहीं रही कन्हैया को। गोपी बोली हाँ भाई अब चला, देख ले सामने बैठ गई है तेरे। ठाकुर जी 2 बार चला में फिर रुक गए। सबरी आई बोले अब का है गो, अब काई को रुक गए हो? ठाकुर जी बोले इनसे कहो ये भी मुंह को देखें, ये भी मेरी ओर निहारें और मेरे नेत्रन में देखें, तब चलाऊंगा ना। वो देख तेरी बहुत है रही है, देख ले, अब तो बहुत ज्यादा कर रहा है, तू जाने ना है कौन है इस तेरे सामने बैठी का है, और बार बार बेर बेर तू अपने मन की मनमानी करवा रहा है, तू जाने ना है अभी इनको। बोले ये कोई भी हो, तुम कोई भी हो, अपनी स्थिति देख लियो तुम कहां हो, मैं तो कूद जाऊंगा, तैर के पार कर जाऊंगा, आती रही हूं फिर अपने आप। और मुंह को तो वैसे भी बहुत नींद आ रही, मैं अभी सो जाऊं, इनते कह दो यदि ये चाहे कि मुंह को नींद नहीं आवे तो मुंह को देखती रहे। सब गई हे श्यामा जी, वो कह रहे हो कि आप वाक की तरफ देखो, न वाक नेत्रन में देखो। किशोरी जी बोली तुम बहुत गलत कर रही हो आज मेरे साथ, जन कौन है, कहां को है, कैसो जाके आचार विचार भाव सब बुरे हैं, जब ते आयो कछु ऐसे उल्टे काम कर रहा है, अब जाके नेत्रन में देखने को कह रही हो, नहीं देख लो। किशोरी जी ने नजर उठा करके जैसे ही श्याम सुंदर को देखो, ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अब ठीक है, अब चलाऊंगा ना आपको। बैठे युगल बिहारी नाम में, बैठे युगल बिहारी नाम में, बैठे युगल बिहारी नाम में, बैठे युगल बिहारी। ओ निर्खन शोभा
नेक चल करके लाए, नेक नाव आगे की बढ़ी। किशोरी जी देख तो रही हैं लेकिन तिरछी नजर से देख रही हैं, और श्याम सुंदर बेर बेर नजर देख रहे हैं। किशोरी जी को कभी कभी आभास हो गए कि ये नेत्र तो कहीं देखे, कि जा तरीका ते अपने कटाक्ष नेत्रन को घुमावे, ऐसा लगे कि आपको कहीं देखो है मैंने। लेकिन फिर मन को भाव समझा में, वो थोड़ी ऐसा के, ये तो कोई कुभाव वारो है, जब से आयो ऐसी बुरी नजरन से मुंह को देख लो। देखो यहाँ ना दो भाव चल रहे हैं, एक भाव कथानक अलग विषय की नौका यात्रा चल रही है, और पद के भाव से एक अलग नौका यात्रा चल रही, दो नौका यात्रा एक संग चल रही है। यहाँ पर जो कथानक कही जा रही है वो नौका यात्रा एक ब्रज के भाव की नौका यात्रा है, जहां पर किशोरी जी को नहीं पता कि ये श्याम सुंदर हैं, ये व्यवस्थाएं, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल नौका विहार है। लेकिन ये उस श्रेष्ठ नौका विहार का ही प्रारंभ है, उसका ही प्रयोजन है, उसका ही प्रारंभ करता है। ठाकुर जी चलाते चलाते फिर से अपनी पतवार रोक दें। गोपी बोली, अब का है गो, अब का ही को रुक गो, मुंह पे चलना रही ना, तुम सबरी बहुत भारी हो, 2-4 कूद जाओ तब चलाऊंगा। गोपी गई, लाला तेने बहुत नेक नेक सी तेरी नाव है, लेकिन तेरी बात बहुत बड़ी बड़ी है। 1 घंटा ते एगो तो इतने नाटक कर रहा है, क्यों ना चला रहो ध्यान ते। अरे मैंने कही ना, मुझको भूख लग रही है, मुझको नींद आ रही है, मेरी ऊर्जा सी खत्म है कि मुंह पे ना चल रही ना। अब हम क्या करें बता, तुम हमें बैठा लाए। बोले मैं तो एक को बैठा दे की कही, मुंह का पता ही, मैं 1200 कन्हैया, नेक 100 इतनो श्रम मोते करवा रही हो तुम सबरी। कोई को अगर वृंदावन में पता चल गई ना मैंने इतना श्रम किया, सबरे आ जाएंगे कल तुम्हारे घर। अब लाला बता, अब हम कहा करें, बीच में फंसे में। ठाकुर जी बोले एक काम करें, मुंह पे एक मंत्र आवे, वह मंत्र को मैं ये जो तुम्हारी ये है ना किशोरी जी, हाँ, इनके कान में कह दूंगा। अच्छा, वह मंत्र को सुनते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। गोपी बोली, हमारे कान में बोल दे। तुम्हारे कान में ना बोलूंगा, इनके कान में ही बोलूंगा, इनके समीप जाके बोलूंगा, और मैं खुद अपने मुख से इनके कानन में कहूंगा। जब ये वह मंत्र को सुनेंगी ना, तुम देखियो जादू होगा, अपने आप नौका चलन लगे, किनारे पहुंच जाओगी। गोपी गई, किशोरी बोली, अब कछु ना मानूंगी, 1 घंटा ते है तुम्हें, कभी कछु कभी कछु कभी कछु, अब कहा है। किशोरी जी वो एक बात कह रहा हो, बाकी ने एक बात सुन लो। बोलो सुना ना, ना कान में कह गो, कान में मेरे समीप आवे गो, ने कर ले। किशोरी जी बोली, तुम लोग बहुत अनधिकारी चेष्टा कर रहे हो, तुम सबन के सहचरत्व को कहा गए हो। जो मेरे सामने छोटे छोटे कीड़ा भी आ जा मैं कभी, तो तुम वाकू भी एक श्रम मान करके दूर कर दे हो। आज ये अनजान को मेरे समीप क्यों ला रही हो। सब सहचरी बोली, हमें ऐसा पता होती कि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्थित रह जाएगी, हम कभी ना करती किशोरी जी, लेकिन केवल अभी मरता कहां ना करे, ऐसी स्थिति में पड़े कि हमें करना पड़ेगा। हे श्री जी, हे श्यामा जी, आपके चरणन में बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं, यदि आके मंत्र बोलवे तो नैया पार है जाए, हम 2 मिनट में उतर के हमें जल्दी बरसानो लेके जानो, आपको हमें चिंता है रही है, अम्मा बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किशोरी जी बोली, और कोई उपचार ना है। समीप आके कान में ही बोलेगा, बोला हाँ मेरे ही बोलेगा, बोले हम बे। ललता बोली, मैं तो तब तक बैठी हूँ, मेरे पाम धो ले, मेरे हाथन सो खा ले, मुंह को देख ले, मेरे कान में बोल ले, मुंह को तो घासों ना डाल रो, मुंह को तो देखे भी ना है। किशोरी जी बोली, अच्छा कहो बात से आए को कहे को कान में। ललता विशाखा बोली, लाला चल। किशोरी जी बुला रही हैं, और जल्दी ते मंत्र बोल दे, और एक क्षण में मंत्र बोल के दूर रह जाइयो, कहीं चिपक जाए, वहीं बोलने लग जाए ना, फेंक देंगी तो जमुना जी में। हाँ बस नेक बोलूंगा, नेक बोलते ही दूर रह जाऊंगा। सबरी लेकर के गई, नेक 100 कन्हैया। किशोरी जी देख रही, जन पतो ना कौन है, कहां ते आयो, कहा करवे में लग रहा है। किशोरी जी ने मुंह फुला करके कान अपनो आगे कियो, बोल। ऐसे नहीं, प्रसन्नता में सुनो, मंत्र है, सिद्ध कियो मेरे बाबा ने, बाबू प्रसन्नता से सुनोगी तो ही फलीभूत होगो।
किशोरी जी मुस्कुराने लगी, अच्छा भैया बता दे, कान में बता। ठाकुर जी समीप जा रहे हैं और समीप जाकर के कान में मुख स्पर्श करा करके, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी बोले हैं, श्री किशोरी जी को रोम रोम प्रफुल्लित है गयो, पूरा अंग झंकृत है गयो, नेत्रन में अश्रुपात जैसे प्रकट है गए हो। मुखमंडल देखने लगी, कौन हो तुम? ठाकुर जी बोले, मुझको नहीं पहचानी आप, सही से बताओ कौन हो तुम? इतने में ही समस्त गोपांगनाओं के मध्य में, पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में, श्री यमुना जी के मध्य में, किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी पाग उतारी है, घुंघराले केश प्रकट है गए, मोर पिच प्रकट है गयो, गले में वनमाल प्रकट है गई, वंशी प्रकट है गई, त्रिभंग लली ठाकुर जी को रूप प्रकट है गयो। जैसे ही त्रिभंग स्वरूप किशोरी जी ने दर्शन कियो है, समस्त गोपियां चरणन में प्रणाम कर रही हैं। यमुना जी प्रकट है करके श्री लाल जी के, श्री किशोरी जी के चरणन में बारंबार नतमस्तक है करके वंदन कर रही हैं। और ऐसी प्रथम नौका विहार की शोभा प्रकट भई है। सब चारों ओर से मानो वृक्ष वल्लरी प्रकट है गए हों, सूर्य चंद्रमा आकाश में एक संग प्रकट है गए हों। ठाकुर जी और किशोरी जी की एक झांकी देखवे के काजे यमुना जी के सब जीव जंतु मानो बाहर आकर के श्री किशोरी जी के श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हों। ऐसा भाव प्रकट हुए।